हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज ओसवाल का सैम्पल पेपर 4। सैम्पल पेपर 1, 2 और 3 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने ओसवाल के ही सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार टर्म टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अरिहंत का सैम्पल पेपर मिल जाएगा, ओसवाल, एडोकार्ट, एग्जाम गुरु, एग्जाम आइडिया, बहुत सारे सैम्पल पेपर जितने भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उस सब के सॉल्यूशन, उस सब के वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। विजिट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आती है जिस किसी भी सैम्पल पेपर में, आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होता है। सो बच्चों, 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो पहला नंबर है 12, देन 15, 18, लास्ट नंबर बच्चों 2 डिजिट का 99 है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ये AP हो गया। अब देखिए यहाँ से A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12, D का वैल्यू A2 माइनस A1 करके निकालना है आपको, फार्मूला होता है। सो 15 माइनस 12, वैसे तो आपको दिख रहा है लेकिन तरीके से निकालेंगे तो ऐसे D, AN आपको दे दिया है 99। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है। सो AN का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D 3। अब बच्चों 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। सो 99 से 12 को आप माइनस करोगे तो 87 आएगा। सो 87 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 3 से 29 बार में 87 कट जाएगा, 29 3 जा 87 होता है। सो बच्चों N का वैल्यू हो जाएगा 29 प्लस 1 एंड 29 प्लस 1 30 होता है। सो आपका N का वैल्यू हो गया 30। सो बच्चों 30 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है 1 का और पार्ट। क्या फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। बच्चों 2 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा उसके लास्ट डिजिट 0 होने चाहिए। लास्ट डिजिट बच्चों क्या होने चाहिए? 0। सो 102 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहला नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो मतलब 110, देन 120, 130, 998 है बच्चों। तो 998 तो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट जो डिवाइड होगा वो है 990। अब बच्चों यहाँ पर A का वैल्यू 110, D का वैल्यू A2 माइनस A1 करके आपको फाइंड आउट करना है। सो 120 माइनस 110, तो D का वैल्यू बच्चों 10 और AN ये आपको दे दिया 990। अब AN का फॉर्मूला लगा दीजिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 990। A का वैल्यू 110 प्लस N माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 990। N माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 990 माइनस 110। सो बच्चों 990 से 110 को आप माइनस करोगे तो N माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8,
880 आएगा। अब 10 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 88 आ गया बच्चों। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 88, तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 89। n इक्वल्स टू कितना आया? 89। सो 89 ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है। सो देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab करना है आपको, तो 4ab, यहाँ पर बच्चों 2b स्क्वायर है, क्या 2b स्क्वायर, इसका फैक्टर हो जाएगा 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। अब बच्चों 2a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस का 2b, यहाँ पर b कॉमन ले लोगे आप तो a प्लस का 2b। सो 2a प्लस b एंड a प्लस 2b, ये फैक्टर आया आपका कांस्टेंट टर्म का। ठीक है बच्चों, अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे सैम्पल पेपर में पूछा गया था, मैंने सॉल्व करके बताया आप लोगों को, और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जाता है जिसके कांस्टेंट टर्म ही एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, तो पहले उसको आप फैक्टराइज करोगे, उसका जो फैक्टर आएगा वही मिडिल टर्म स्प्लिट भी होगा, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वही आएगा। सो देखिए अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये जो माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स है, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट जो करोगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, और देखिए इसी को यूज करना है हमें, तो आप लिख सकते हो a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स। अब बच्चों देखिए a प्लस 2a 3 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 9a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 2b प्लस b 3b, और इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9b भी हो जाएगा, और x तो है ऑलरेडी आपके पास, प्लस 2a प्लस b इंटू a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अब कॉमन लेने का टाइम आ गया, तो देखिए इस दो टर्म में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 3x, सो 3x माइनस a प्लस का 2b, समझ में आ रहा है? ओके, अब इस दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है, किस दो टर्म में, इस दो टर्म में, इस दो टर्म में बच्चों 2a प्लस b कॉमन दिख रहा है आपको,
प्लस का 2a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे हम, हमारे पास बचेगा 3x माइनस का 2a प्लस बी कॉमन निकालिए तो माइनस का 3x माइनस a प्लस का 2b। कोई दिक्कत है? इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अभी तक क्या है हमारा 3x माइनस a प्लस का 2b। एक फैक्टर आपका ये आया, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 2a प्लस b। इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 3x इज इक्वल्स टू होगा a प्लस का 2b और x का वैल्यू आप निकालोगे तो a प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 3। पहला 0, दूसरा 0 होगा बच्चों माइनस 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो 3x इक्वल्स टू 2a प्लस b और x का वैल्यू आप निकालोगे तो 2a प्लस b बाई 3। यही दो रूट हैं बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। प्रूव करना है हमें कि एक सर्कल पे अगर दो टेंजेंट हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वल होगा लेंथ में। तो सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये बच्चों एक सर्कल है, सपोज कीजिए ये एक सेंटर है इसका और एक यहाँ से एक पॉइंट ले लें एक्सटर्नल P। ये आपका सेंटर O है, यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं इस सर्कल के ऊपर। तो बच्चों ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है कि रेडियस को ज्वाइन करना है आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और एक और सीधी लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेमिंग कर देते हैं बच्चों, लेट इट बी ए एंड दिस इज बी। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? सो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? तो बच्चों ये जो है आपका रेडियस है। क्यों क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। दूसरा देखिए ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। ये क्यों इक्वल है? तो आप कहोगे सर कॉमन साइड है। बिल्कुल सही, कॉमन साइड। तीसरा बच्चों एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ। पी बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बच्चों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी पी के। और अगर बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू पी बी
बाय CPCT बाय CPCT। तो बच्चों यही प्रूव करना था कि दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा और हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लिख सकते थे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल PA एंड PB आर टू टेंजेंट। थोड़ा सा एक 2 लाइन सेंटेंस आपको लैंग्वेज लिख देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस इज 25 होल 1/7। सो बच्चों वॉल्यूम आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर is equals to 25 whole 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों और दूसरा दे दिया है रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट R इक्वल्स टू H। क्लियर है? ओके। सो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H इज इक्वल्स टू 25 7 जा 175 प्लस 1 तो 176/7। बच्चों पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर और H के जगह पे भी आप R लिख सकते हो इक्वल्स टू 176/7। बच्चों 7 से 7 दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो आप और 22 8 जा होता है 176। सो R क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो बच्चों R का वैल्यू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 8 और 8 का क्यूब रूट होता है बच्चों 2 सेंटीमीटर। ये क्या है रेडियस। तो बच्चों आपसे पूछ रहा था कि हाइट कितना होगा तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि रेडियस जो है वो हाइट के इक्वल है R इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। कैलकुलेट पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। कह रहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के द्वारा कितना पॉकेट मनी रिसीव किया जाता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बहुत आसान, इसका मतलब ये कि हमें मोड निकालना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कितने पॉकेट मनी मिलेगा मोड निकालना है। ओके। सो मोड के लिए बच्चों हमें सिर्फ 2 डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है क्लास इंटरवल CI जिससे हम कहते हैं और दूसरा फ्रीक्वेंसी। ये 2 डाटा चाहिए, 2 टेबल चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको चाहिए मॉडल क्लास। मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों मॉडल क्लास। और मैंने आपको बताया था मॉडल क्लास के लिए कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही होता है आपका मॉडल क्लास। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे ध्यान से तो 18 है। कितना है बच्चों 18। तो आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 80 to 100। 80 to 100। अब इसमें हमें L का वैल्यू चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास तो 80 हो जाएगा। देन बच्चों चाहिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 18 है। F0 बच्चों नंबर लाइन पर 0 1 के लेफ्ट में आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो F0 आपको 12 मिल जाएगा। कितना बच्चों 12। उसके बाद F2 नंबर लाइन को याद कीजिए 1 के राइट हैंड में आता है। सो राइट हैंड साइड देखिए इस टेबल को तो 5 है और H 20 का गैप है आपके क्लास इंटरवल में। नाउ मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ओके, सो एल बच्चों दे दिया आपको 80, 80 प्लस F1 18 माइनस F0 12, 2 इंटू F1, सो 2 इंटू 18 36 हो जाएगा बच्चों, माइनस F0 12 और F2 5 इंटू 20, सो 80 प्लस 6 बाय 36 माइनस 12 प्लस 5 17 होगा बच्चों, इंटू 20, सो 80 प्लस 26 जा 120 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 17 तो 19 हो जाएगा। सो बच्चों आंसर आएगा 80 प्लस 19 6 जा 114, 6 आएगा, 19 3 जा 57, सो 6.3 आंसर होगा बच्चों 86.3। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट। सो बच्चों अगर रियल रूट नहीं होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब निगेटिव अगर आता है डी का वैल्यू तो वहां पर रूट जो है वो रियल नहीं होता है, इमेजनरी होता है। इमेजनरी रूट के बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको, 11th और 12th में जाकर के हम मैथ में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ए का वैल्यू यहाँ पर 3a है, बी माइनस 6 और सी जो है बच्चों वो 1 है। अब आप लिखोगे फॉर नो रियल रूट d इज लेस देन 0। सो d का वैल्यू होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। सो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू 1 इज लेस देन 0। सो माइनस 6 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 36 माइनस 12a इज लेस देन 0। सो बच्चों 12a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो 12a पॉजिटिव हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 36। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। सो बच्चों a का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। सो a मस्ट बी ग्रेटर देन 3। बच्चों बात आ रही है समझ में? तो यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का ही एक बच्चों और पार्ट भी है। लिखा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट, इक्वेशन है बच्चों k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू आएगा k माइनस 1, b का वैल्यू माइनस का 10 और c का वैल्यू 3। लेट फर्स्ट रूट बी a। तो अल्फा इक्वल टू बच्चों a हो गया,
तो बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/a, रेसिप्रोकल बोला था तो 1/a। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है c/a। सो a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू c क्या है बच्चों 3/a क्या है आपका k-1। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल आउट, तो क्या बचा अपने पास 1 इक्वल्स टू 3/k-1। 1 इज इक्वल्स टू 3/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k-1 इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चों k का वैल्यू कितना आएगा 3 + 1, सो k इक्वल्स टू 4। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।